और आतंकवादियों को अपना बाप बनाना बंद करिए कांग्रेस का। कांग्रेस राहुल गांधी कायर नहीं है, तुम कायर हो, तुम्हारी सरकार कायर है, नरेंद्र मोदी कायर बनना चाहिए। कायर हो घटना इसलिए अगर आपकी हिम्मत होती, हैसियत होती तो राहुल गांधी राहुल गांधी के पीछे छुप रहे हो। आतंकवादियों को कांग्रेस का बाप बनाना बंद करिए। अरे बिल्कुल, कांग्रेस पूरी भाजपा बनाना बंद करिए, बाप मानती है और नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं होती राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करने की। मैं आपको नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में अलग अलग पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के द्वारा अलग अलग चीज़ों पे गलत टिप्पणी करना हमेशा से चलता आ रहा है। जैसे ये एक ट्रेंड है और ये एक ट्रेडिशन है जिसको लोग अलग अलग पार्टी के लीडर ये फॉलो करते हुए आ रहे हैं और अभी तक फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी आतंकवादियों को जवाब दिया जा रहा था, जवाब दिया जा रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हमारे देश के, उन्होंने कह दिया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है। तो इसी में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के द्वारा अलग अलग टिप्पणी की जाती है, अलग अलग कमेंट्स पास किए जाते हैं, एक भाषण के द्वारा अलग अलग बयानबाजी की जाती है। जैसे आप देख सकते हो, अभी ये बीजेपी के एक लीडर ने ये तक कह दिया, सोफिया कुरैशी जो हमारे देश की कर्नल, जो हमारे आर्म फोर्स, सोफिया कुरैशी को आप जानते होंगे, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी, उसको आतंकवादी की बहन बता दिया जाता है। बीजेपी के एक मंत्री ने यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने ये भी बता दिया कि सेना जो इंडियन आर्म फोर्सेस है वो सरकार के सामने नतमस्तक हुई है। भाई एक बात बताओ, सरकार से सेना है या सेना से सरकार है? और एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर यानी सपा के लीडर ने तो ये भी बयान दे दिया कि ये जो विंग कमांडर है ये कौन सी जाति से बिलोंग करती है, उन्होंने उसकी जाति बताने लग गए। अब देश में इस तरह की बयानबाजी होगी, देश में इस तरह के कमेंट्स पास किए जाएंगे हमारे देश के आर्म फोर्सेस के ऊपर, हमारे देश के ऐसे संस्थाओं के ऊपर जो हमारे देश के लिए एक अहम भूमिका निभाती है, तो उस देश के लोगों का उस आदमी के साथ क्या किया जाना चाहिए। अभी तक बीजेपी के 2 मंत्रियों ने गलत बयान दिया है, लेकिन अभी तक उसे बर्खास्त नहीं किया गया है, उसे निकाला नहीं गया है। भाई नो डाउट आई एम अ बीजेपी सपोर्टर, आई एम अ 100% हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर, बट गलत चीज़ होगा वो अच्छा नहीं लगता है, वो किसी को नहीं अच्छा लगता और किसी को भी नहीं सहना चाहिए, चाहे कोई अपने आप पराया क्यों ना हो। तो दोस्तों इसी के ऊपर अभी एक डिबेट है, आप इन दोनों को देख सकते हो, इसी के ऊपर डिबेट चल रहा है, ठीक है, कि इसके पार्टी ने ये बयान दिया, उसके पार्टी के लीडर ने ये बयान दिया, लेकिन अपनी गलती स्वीकारने के लिए कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अपनी गलती कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बस एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे, एक दूसरे को कोसने के ऊपर लगा रहे। देश की में क्या चल रहा है उसके ऊपर कोई बहस नहीं हो रहा, एक दूसरे को ब्लेम लगाने के लिए। तो चल के हम वो डिबेट देखते हैं और जरा आप खुद देखो। जब आपके नेता राहुल गांधी का नाम लिया गया, संदीप दीक्षित का नाम लिया गया, सिद्धरमैया ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोला, विजय वडेट्टीवार ने क्या बोला, इन सब ने जब अपना ओपिनियन दिया है, बातें की है सेना के बारे में, शौर्य के बारे में, तो आप सिर्फ बीजेपी के ऊपर कैसे आप उंगली तान सकते हैं? सुरेंद्र राजपूत। बिल्कुल देखिए मैं आपसे बताता हूं, चूंकि अब ये लोग हंगामा करते हैं, किसी ने ओपिनियन दिया और किसी ने देशद्रोह की बात करी, दोनों को एक लेवल पे नहीं नापा जा सकता। आप राहुल गांधी पर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता से पूछ सकता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी कायर हैं, अमित शाह जी कायर हैं, या पूरी भारतीय जनता पार्टी कायरों की जमात है कि अगर क्या नाम राहुल गांधी ने सेना के खिलाफ कुछ बोला था तो उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करा पाए ये लोग? सरकार इनकी है, क्या नाम पुलिस इनकी है, कानून व्यवस्था इनकी है, एक भी एफआईआर दोस्तों ये अगर इन्होंने जो भी पॉलिटिकल पार्टी है ये जरा भी नहीं सोचते कि हमें क्या बयान देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, और 10 सेकंड लीजिएगा, फिर सभी जगह पास जा रही हूं, बस 10 सेकंड, क्योंकि राजकुमार पार्टी के कोर्ट प्रूव्ड, हाँ जी, और जहां पर कोर्ट प्रूव्ड है, कोर्ट कह रहा है कि विजय शाह को बचाना नहीं है आपको, विजय शाह गद्दार है, देशद्रोही जैसा काम किया है उसने, उसके खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा होना चाहिए। नहीं, सभी जी का ओपिनियन है, राहुल जी के खिलाफ कराइए एफआईआर, संदीप दीक्षित के खिलाफ कराइए एफआईआर, क्यों नहीं कराते? इस तरह से है, कमजोर हैं आप। थैंक यू। आपके कर्नाटका में आपकी सरकार है, वहां पर वहां के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री राहुल गांधी कायर है क्या, जो नहीं करना चाहते? और आतंकवादियों को अपना बाप बनाना बंद करिए कांग्रेस का। कांग्रेस राहुल गांधी काम की बातें किसी को नहीं करनी। सरकार कायर है, नरेंद्र मोदी कायर बनना चाहिए। कायर हो घटना इसलिए अगर आपकी हिम्मत होती, हैसियत होती तो राहुल गांधी के पीछे छुप रहे हो, ऐसे नीच और निर्लज्ज भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाइए। कांग्रेस आतंकवादियों को, पूरी भाजपा पाकिस्तानी है, पूरी भाजपा आतंकवादियों को अपना बाप बनाइए। ये बड़ा शौक चढ़ गया, पूरी भाजपा
बाप मानती है। आतंकवादियों को कांग्रेस का बाप बनाना बंद करिए। अरे बिल्कुल, कांग्रेस आप पूरी आतंकवादियों भाजपा को बाप बनाना बंद करिए। अपना बिल्कुल। बाप मानती है बाप और बनाना नरेंद्र बंद मोदी की करिए। हिम्मत नहीं होती राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करने देखिए, की। मैं आपको इस दो तरह की एसोसिएट बात जनरल पर एफआईआर करा लेते हो, आज करते हो। कभी सरोज बाप हो जाता है, कभी आतंकवादी बाप हो जाता है, कभी पाकिस्तान बाप हो जाता है। ये बाप बनाना अरे बंद करिए। भाई, नरेंद्र बाप बनाने के लिए आप शिवम त्यागी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसे ही हमारी जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसका स्तर बहुत गिर चुका है। टीवी पे भी आकर के डिस्कोर्स का स्तर नहीं गिराते हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल यहाँ पे कोई भी ना करे। उनकी तस्वीर हटा के दूसरा नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई जाती है। यहाँ बात उठाई जा रही है, क्या इन दो जो केसेस है इनकी तुलना करना सही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी क्योंकि आज ये मामला कोर्ट में गया है, कोर्ट से लगातार लताड़ पड़ रही है, तो इन सारे एग्जाम्पल्स को कोट करके इनके पीछे छुप रही है, जैसे कि सुरेंद्र राजपूत है। देखिए बजान मुझे लगता और ये मैं सवाल क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि किरकिरी तो हुई है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। कल इंदौर के अंदर एक फंक्शन था, वहाँ पर जो मंत्री साहब हैं उनकी तस्वीर लगी हुई थी, बाकायदा उनकी तस्वीर को ढक करके वो बोर्ड को ही हटा दिया गया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी भी मान ही रही है ना कि उनकी फजीहत हो रही है मंत्री जी की वजह से। और अगर इतनी फजीहत हो रही है, आप उनकी तस्वीर हटा रहे हैं तो उनको भी हटा दीजिए ना। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट से लताड़ पड़े, फिर सुप्रीम कोर्ट कहे, फिर जा करके आपको जबरदस्ती उनको हटाना पड़े? देखिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर बहुत देर कर दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी पहले विजय शाह का इस्तीफा ले ली थी तो मुझे लगता दोस्तों ये नई बात नहीं है कि किसी भी चीज़ के ऊपर टिप्पणी कर देना पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, ये आम बात नहीं है, ये एक कॉमन चीज़ है। क्योंकि इनके पास ना पैसे की कमी होती है, ना पावर की कमी होती है, ना इनके पास लिंक लाइन की कमी होती है। इनके लिंक लाइन ऊपर तक होते हैं, ये कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं और इनको बख्शा जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। जैसे आप खुद देख सकते हो, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने शिवराज सिंह चौहान की वाइफ के ऊपर कमेंट किया था, यानी एक बल्गर टिप्पणी, यानी घटिया से घटिया टिप्पणी किया था, और अभी हमारे देश के आर्म फोर्सेस के ऊपर। लेकिन अभी तक इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा। तो आप सोच सकते हो कि इनके पास कितने पावर, कितने पैसे होते हैं, उसके दम पे ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।